रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन यूकैरियोट। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट में क्या क्या होता है। देखो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो इवेंट है आपके, ठीक है, उसमें तीन चार चीजें होती है, मैं बताऊं आपको। पहले होता है आपका कैपिंग, दूसरा होता है आपका टेलिंग, ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका स्प्लाइसिंग, जिसमें स्प्लाइसोसोम मिलकर स्प्लाइसिंग करते हैं। फिर चौथा स्टेप आपका होता है एडिटिंग, कोई रॉन्ग बेस पेयर आपके आरएनए में ना घुस जाए उसके लिए इसको किया जाता है। तो ये सिर्फ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। क्यों आखिरकार, पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर ही, हमारा डीएनए के अंदर जो जीन है, मतलब हमारा डीएनए बेसिकली स्प्लिट जीन है। इसमें एक्सॉन सीक्वेंस भी होती है और इंट्रॉन भी होती है। तो क्योंकि इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है, इसलिए आपके आरएनए के अंदर भी इंट्रॉन और एक्सॉन आती है, और इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। एचएनआरएनए को फिर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है आपका। ये एचएनआरएनए को प्री मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, तो प्री मैसेंजर आरएनए ही वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, एडिटिंग, चार स्टेप होते हैं ये, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो। सो सबसे पहली बात, तो पहला स्टेप क्या है, कैपिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन। तो इंट्रॉन को हटाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो स्टेप तो आएगा ही, और एक्सॉन को जोड़ दिया जाएगा। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, जो कैपिंग होती है, कैपिंग में क्या किया जाता है, 7 मिथाइल गुआनोजिन की जो कैप है वो ऐड की जाती है। 7 मिथाइल गुआनोजाइन की जो कैप है वो फिफ्थ एंड पे अटैच की जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एडिशन एट फिफ्थ एंड ऑफ एचएनआरएनए, बिल्कुल। अब देखो इन्होंने यहाँ पे एचएनआरएनए वर्ड यूज कर लिया। एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यू एट द थर्ड एंड ऑफ एचएनआरएनए, बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है। कैपिंग के बाद टेलिंग, ये टेलिंग का पार्ट है। एडेनिन की टेल, जिसमें तकरीबन आपकी पॉली एडेनाइलेशन बोलते हैं स्टेप को, एक्चुअली देखा जाए तो 200 एडेनिन के रेजिड्यूज ऐड किए जाते हैं। कैपिंग और टेलिंग क्या करते हैं, आपके एमआरएनए को ले जाते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, और ये आपके एंजाइम से भी प्रोटेक्शन देते हैं आरएनए को, ये इसका पर्पस होता है, ठीक है। बेस पेयरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये स्टेप तो होता है आपका ट्रांसलेशन के ट्रांसक्रिप्शन के बाद। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन जब शुरू होती है, तब उस दौरान एचएनआरएन, आपका जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए के जो कोडोन है वो एंटी कोडोन से बाइंड करते हैं किसके, ट्रांसफर आरएनए को। तो ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, जी नहीं। स्प्लाइसिंग होने के बाद ही साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर किया जाएगा मैसेंजर आरएनए को। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए कभी भी, प्री मैसेंजर आरएनए मतलब एचएनआरएनए, एक ही बात है, उसको कभी भी प्री मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में नहीं भेजा जाएगा। उसको मैसेंजर आरएनए में जब तक कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तब तक उसको साइटोप्लाज्म में नहीं भेजा जाता। मैच्योर मैसेंजर आरएनए को भेजा जाता है साइटोप्लाज्म में स्प्लाइसिंग करने के बाद। तो ये स्टेप बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपके दो, यहाँ पे तीन स्टेप ठीक आ रहे हैं, बी सी डी। इट मींस जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जिस बच्चे ने डिटेल में हमने पढ़ा था, ये क्लास के दौरान पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट विद लिस्ट टू। अभी तो मैच तो फॉलोइंग ही है क्वेश्चन हमारा, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। फ्रेडरिक ने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे ट्रांसफॉर्मेशन का। हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर जो है हमारा डीएनए बहुत टाइटली पैक्ड होता है, और वो जब उसके ऊपर हम फ्यूल्जन डाई या फिर एसिटोकार्बन फ्यूल्जन डाई और एसिटोकार्बन डाई हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटिन को स्टेन करने के लिए। तो जो इसका डार्कली स्टेन आता है, वो क्यों डार्कली स्टेन आता है, क्योंकि उसमें डीएनए हाईली पैक्ड होता है हिस्टोन के चारों ओर, दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन। और ये 11th क्लास में भी आता है। ह्यूक्रोमेटिन में डीएनए क्योंकि थोड़ा लूजली कॉइल्ड होता है, इसलिए इसका कलर लाइट आता है, लूजली पैक्ड होता है ये डीएनए अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। एंड हार्शन चेज ने ये प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये कंफर्मेशन इन्होंने लाके दी थी हमें। तो इट मींस ए का 4, बी का हमारा है थर्ड, बी का थर्ड, सी का 1 और डी का 2। तो व्हाट विल यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? A option. Then after that, let's come to the third question here.
This was the second question. Given below are the two statement. Once again 2025 again ये क्वेश्चन है इसका. ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद मैसेंजर आरएनए. बिल्कुल नहीं, ये तो करते हैं यार. ट्रांसफर आरएनए और देखो राइबोसोमल आरएनए तो राइबोसोम में ही होता है, और राइबोसोम जो है वो बाइंड करता है मैसेंजर आरएनए से. आपको पता होना चाहिए ये सब बातों का. आपको ये बात पता है कि राइबोसोम के पास 4 बाइंडिंग साइट होती है. मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पर आके मैसेंजर आरएनए बाइंड करता है, और फिर इसके ऊपर ईपीए जो साइट होती है आपने पढ़ा था, ये ईपीए यहाँ से ट्रांसफर आरएनए अंदर आता है न्यू मैसेंजर आरएनए को लेकर, और आपके जो भी मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन होते हैं उनको उनके साथ वो बाइंड करता है. तो ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए तो इंटरेक्ट करते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ. ये तो किसी भी तरीके से स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है ना. सो स्टेटमेंट 1 आपकी इनकरेक्ट है. आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. यस एब्सोल्युटली. आरएनए इंटरफेरेंस में आपने पढ़ा था कि जो आपका आरएनए है, आरएनए इंटरफेरेंस में आपका जो आरएनए होता है वो क्या करता है, वो आपके जो भी जिसे आपने निमेटोड में पढ़ा था, निमेटोड के आरएनए को वो ब्रेक कर देता है. होस्ट निमेटोड के आरएनए को ब्रेक कर देता है. आरएनए जो भी आरएनए हम इंट्रोड्यूस करते हैं बाहर से, तो इसमें सेल अपने सेल को बचाने के लिए आपका जो आरएनए बनता है वो किसी भी जो भी पैरासाइट आपकी बॉडी पर अटैक करता है उसके आरएनए को ब्लॉक करने के लिए ये आरएनए आपकी बॉडी के अंदर बनता है. तो ये उस पैरासाइट की आरएनए को ब्रेक करने में मदद करता है ताकि उसका प्रोटीन हमारी बॉडी में ना बन सके. तो ये डिफेंस का मैकेनिज्म होता है. बिल्कुल सही बात है, होता है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. मींस व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन बी हियर. ठीक है. सो दीज आर द 2025 क्वेश्चंस 3. आप भी 2025 के और क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस के अगर इनहेरिटेंस के हैं तो शेयर कर सकते हैं. ये 3 हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं कल.